रेक्टिफायर के बारे में। तो एक्चुअल में स्टूडेंट यदि हम देखें तो रेक्टिफायर होता क्या है, जैसा इसका नाम है रेक्टिफायर का काम है रेक्टिफाई करना। तो रेक्टिफाई करना इसका मतलब यही होता है कि रेक्टिफायर एज अ वर्क करता है एसी को डीसी में चेंज करने का। और इसमें रेक्टिफायर में स्पेशली जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं उसका नाम है डायोड। डियर स्टूडेंट, रेक्टिफायर का मेन वर्क होता है एसी को डीसी में चेंज करना। मतलब जब भी हमें एसी को डीसी में चेंज करना हो तो हम रेक्टिफायर सर्किट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एसी को डीसी में चेंज करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं उसका नाम है डायोड। और ये डायोड का सिंबल इस टाइप से होता है, ठीक। डायोड में एक साइड एनोड होगा और एनोड में पॉजिटिव से लिखते हैं और एक होगा टर्मिनल सेकंड वाला कैथोड, जिसे निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायोड में आप देखेंगे तो ये डायोड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बना होता है। आपको ज्ञात हो डियर स्टूडेंट कि डायोड्स पीएनपी एंड एनपीएन सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। अब यही डायोड का आप यूज करके एज एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं और उसी का नाम है रेक्टिफायर। तो डियर स्टूडेंट, जब जब आप किसी सर्किट में रेक्टिफायर सर्किट बनाकर डायोड का यूज करते हैं तो ये टोटल जो है रेक्टिफायर सर्किट बन जाता है। इट मींस अब देखेंगे कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर डियर स्टूडेंट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला एक सिस्टम है और इसमें हम डायोड का यूज करके रेक्टिफायर करते हैं। रेक्टिफायर में डीसी हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। रेक्टिफायर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि हम देखें तो पिछली क्लास में हमने देखा था डियर स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ही डायोड यूज किया जाता है। ओनली वन डायोड्स का यूज करके हम हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाते हैं और इसमें सिर्फ पॉजिटिव की हाफ साइकिल ही हमें प्राप्त होती है, नेगेटिव की हाफ साइकिल में प्राप्त नहीं होती। सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सेंटर टेप रेक्टिफायर और दूसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर में डियर स्टूडेंट जैसा हमने आपको बताया कि डायोड्स यूज किए जाते हैं, तो ब्रिज रेक्टिफायर में स्पेशली यदि आप देखिए तो 4 डायोड्स का यूज किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज किया जाता है। पहला है D1, दूसरा D2, तीसरा D3 और D4। तो ये इसका पूरा सर्किट डायग्राम है। यहाँ से आप एसी सप्लाई इनपुट के रूप में देंगे, ठीक है। जब इनपुट एसी सप्लाई में देंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसफार्मर है। इसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड हो गया और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड होगा। तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से ही हमें आउटपुट के रूप में डीसी चाहिए। ये सेक्शन हो गया एसी का इनपुट वाला और ये जो सेक्शन होगा डियर स्टूडेंट ये डीसी का होगा, जो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। तो जब भी हम ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का यूज करेंगे तो इसमें 4 डायोड्स का यूज करेंगे और चारों डायोड में आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जो ऊपर वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल से दो डायोड कनेक्ट होंगे। कैसे? देख लीजिए, पहला डायोड D1 होगा और दूसरा डायोड D2 होगा। तो ये बोल सकते हैं कि डायोड D1 का यदि मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ये डायोड हो गया और डायोड का ये टर्मिनल हो गया। तो आपको पता है कि इसके पीछे वाला टर्मिनल क्या होता है? एनोड होता है और आगे वाला टर्मिनल कैथोड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा, मतलब कि माइनस वाला टर्मिनल, और ये वाला प्लस वाला टर्मिनल हो जाएगा एनोड का। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि इसका जो प्लस वाला टर्मिनल मतलब एनोड वाला टर्मिनल है, ये एनोड वाला टर्मिनल D1 का और D2 का कैथोड वाला टर्मिनल इस पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये ट्रांसफार्मर की जो पहला जो टर्मिनल है उससे जुड़ जाएगा। सेकंड देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग से निकला हुआ सेकंड जो वायर है उसका कनेक्शन यहाँ देखेंगे तो उसमें D4 और D3 डायोड दोनों कनेक्शन में जुड़ जाएंगे।
अब यहाँ पर देखेंगे तो यही डायोड को यहाँ पर सिंबल में देखिए, ये ऊपर वाला मतलब कि सामने वाला भाग कौन सा होगा बेटा, ये माइनस का होगा मतलब कैथोड का होगा, और ये होगा प्लस मतलब कि एनोड का होगा। तो कनेक्शन कैसा करेंगे हम कि डायोड D3 का एनोड और डायोड D4 का कैथोड, ठीक है, डायोड D3 का कैथोड और डायोड D4 का एनोड, क्योंकि ये प्लस वाला होगा और ये माइनस वाला होगा। तो यहाँ पर इस टर्मिनल में हम इसको जोड़ देंगे। अब देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, दोनों के बीच में लोड लगा हुआ है। RL क्या है बेटा, ये एक प्रकार का लोड है। तो RL लोड को हम सेंटर में कनेक्ट कर देंगे। तो ऊपर वाला टर्मिनल में 2 डायोड हो गए, नीचे वाले टर्मिनल में 2 डायोड हो गए, मतलब इसको 2 पार्ट में सेक्शन हमने कर दिया। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही आप AC सप्लाई देंगे तो AC सप्लाई देंगे तो आपको पता है AC सप्लाई में कि ये जो AC की जो वेव फॉर्म होती है वो साइनसोइडल होती है, और साइनसोइडल वेव फॉर्म में ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो पहली हाफ साइकिल जब चलेंगे हम, तो पहली हाफ साइकिल AC की फर्स्ट हाफ साइकिल चलेंगे, उसके बाद आधी साइकिल चलने के बाद वेव फॉर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जब आधी हाफ साइकिल चलेंगे हम, तो आधी हाफ साइकिल में ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है, ऊपर में पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और नीचे नेगेटिव होगा। तो देखो सबसे पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ऊपर से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी इस पॉइंट पर आएगी, और जैसे ही इस पॉइंट पर आएगी तो यहाँ से करंट, आपको पता है कि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती नहीं है। तो डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा तो फॉरवर्ड बायस में इधर से करंट तो फ्लो होगी नहीं, डायोड V2 से करंट फ्लो होगी नहीं, तो फिर करंट जाएगी कहां से, तो करंट यहां से पास होगी। देख लीजिए ये डायोड D1 से करंट पास होगी, क्योंकि ये जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में कौन कौन है बेटा, अभी डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है। अब इससे होते हुए करंट सर्कुलेट होगी और यहां पर जैसे पहुंचेगी डायोड D4 में, तो D4 से ये रिवर्स बायस में दिख रहा है डायोड D4, तो D4 से करंट सर्कुलेट होगी क्या, फ्लो होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि इस समय में क्योंकि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, तो रिवर्स बायस में वर्क नहीं करेगा, तो इससे करंट सर्कुलेट नहीं होगी, तो यहाँ करंट कट होगी। अब यही करंट इस लोड से होती है फ्लो होगी, और यहाँ पर जो D3 दिख रहा है आपको डायोड, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है D3, तो डायोड D1 और डायोड D3 इस सिचुएशन में आधी हाफ साइकिल में डायोड D1 और डायोड D3 फॉरवर्ड बायस में है। तो यहाँ से करंट इंटर हुई और यहाँ से इस लोड से फ्लो होते हुए डायोड D3 से फ्लो होते हुए ये करंट पास हो गई, तो एक पूरा क्लोज लूप बन गया। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में D1 और D3 से ही करंट फ्लो होगी। क्लियर है? इनपुट में आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये AC का इनपुट सप्लाई है। अब इसी का आउटपुट हमें जो प्राप्त हुआ है, आउटपुट मतलब कि ब्रिज रेक्टिफायर हमने जो लगाया, इससे जो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आधी हाफ साइकिल में कौन कौन से डायोड काम किए बेटा, D1 और D3, तो D1 और D3 दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे और इससे आधी वेव हमें प्राप्त होगी, मतलब DC का हमें पॉजिटिव वेव प्राप्त हो गया। अब देखिए आधी हाफ साइकिल में फिर नेगेटिव वेव चलेगी कि नहीं, तो अब आधी हाफ साइकिल में जब नेगेटिव वेव चलेगी तो नेगेटिव वेव में डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ पर कैसा होगा, अब चलिए ये जो टर्मिनल पॉजिटिव का था आधी हाफ साइकिल में, अब ये नेगेटिव का टर्मिनल बन जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव का टर्मिनल हो जाएगा, मतलब अब टर्मिनल का कनेक्शन चेंज हो गया। पहले ये आधी हाफ साइकिल में पॉजिटिव था ऊपर वाला, नीचे वाला नेगेटिव था। अब आधी हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अब करंट किधर से फ्लो होगी बेटा, इधर पॉजिटिव से। अब यहाँ से करंट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई और इस जंक्शन पर आकर मिले। अब देखेंगे तो ये जो D3 है अब ये रिवर्स बायस में काम करने लगेगा, क्योंकि अब देख लीजिए D3 से इधर से करंट फ्लो तो होगी नहीं, क्योंकि ये D3 अभी जो है डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है, तो करंट कहां से सर्कुलेट होगी बेटा, फॉरवर्ड बायस में सर्कुलेट होगी। तो फॉरवर्ड बायस में सिर्फ और सिर्फ D4 जुड़ा हुआ है,
तो इस D4 से करंट पास होते हुए अब यहां पर इस पॉइंट पर पहुंची, तो जब इस जंक्शन पे पहुंचेगी तो यहां पर लोड लगा हुआ है और D1 लगा हुआ है, और ये जो D1 डायोड बेटा ये भी रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है सर्किट में। इसके लिए अब करंट कहां से फ्लो होगी, तो लोड से फ्लो होते हुए करंट कहां पहुंची, इस पॉइंट पर पहुंची। अब इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो अब यहां से देखेंगे तो यहां से रिवर्स तो आएगी, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से जब लोड इस पॉइंट पर पहुंच गई तो अब यहां से करंट सर्कुलेट होगी किधर, रिटर्न करंट आएगी क्या बेटा, नहीं आएगी, कभी रिवर्स करंट इधर से नहीं आएगी, मतलब D3 से रिवर्स करंट नहीं आएगी। तो करंट जाएगी कहां, करंट इस सिचुएशन में ये जो D2 डायोड है इससे पास होगी, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है अभी D2, तो D2 से करंट पास होगी, ये फॉरवर्ड बायस में है और फॉरवर्ड बायस से करंट सर्कुलेट होते हुए सीधे इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 इसमें आपको आउटपुट प्राप्त हुआ। अब सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 काम करेंगे दोनों फॉरवर्ड बायस में। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब हमें आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है ना, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल में मिल रही है क्या, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस ब्रिज रेक्टिफायर से हमें आउटपुट के रूप में हमें जो मिल रहा है वो प्योर डीसी मिलेगा, मतलब कि डीसी हमें प्राप्त हो रहा है। कब बेटा, जब यहाँ पर हम फिल्टर सर्किट लगाएंगे तब प्योर डीसी प्राप्त होगा। तो देखो फिल्टर सर्किट के रूप में किसका यूज करते हैं बेटा हम, RLC, ये तीनों का करते हैं। तो R यदि लगा हुआ है तो LC हमें फिल्टर यहाँ पर लगाना होगा। यदि LC फिल्टर लगा देंगे तो हमें प्योर डीसी प्राप्त होगा, शुद्ध डीसी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर कि इसमें कितने डायोड लगाए हमने, 4 डायोड का यूज किए ब्रिज रेक्टिफायर में। फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे, सेकंड हाफ साइकिल में D2 और D4 काम करेंगे। इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की खासियत यही है कि इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल में होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें नॉट यूज्ड इन लो वोल्टेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट यूज्ड इन लो वोल्टेज। इस रेक्टिफायर सर्किट का यूज हम लो वोल्टेज में नहीं करते, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 2 डायोड एक साथ वर्क करते हैं इसलिए वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि D1 और यहाँ पर ये देखिए क्या, D1 और D3 at a time as a work, so it is very important the voltage drop is maximum. There is a 2 diodes are working in this bridge rectifier circuit. Last point, 1 diode open for this situation. यदि एक डायोड ओपन है तो उस समय हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ये वर्क करेगा। इट मींस ये यदि डायोड, एक डायोड यहाँ पर क्या हो जाए, ओपन हो जाए, एक डायोड यहाँ पर ओपन हो जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। एंड 1 डायोड शॉर्ट कर दिया जाए, कोई एक डायोड शॉर्ट हो जाए तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये जल जाएगी बेटा। यहां से यदि ये कोई भी एक डायोड शॉर्ट हो जाए, लिसन बी केयरफुली, it is very important point. Primary winding are connected to input supply, then secondary winding is connected to D1, D2, D3 and D4 bridge diodes. यदि यहां से एक डायोड भी शॉर्ट हो जाए then secondary winding automatically जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न होने के पीछे रीजन क्या है, ये डायोड ही है। इसलिए डायोड सही होना, नहीं तो ब्रिज रेक्टिफायर की सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की खराब हो जाएगी, जल जाएगी। इसका मेन रीजन यही होता है। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसका डायग्राम एंड इसका जो वेव फॉर्म है ये आपको बनाना होगा, और ये जो है आपको पूरा बनाएंगे तभी आपको 10 नंबर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी ब्रिज रेक्टिफायर की। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।